चौधरी बनने का ढोंग रचने वाले अमेरिका को लगता था कि वो वॉशिंगटन में बैठकर पूरी दुनिया का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ईरानी चिराग पर घिसाई करने की बेवकूफी की है, उससे कोई सीधा साधा जिन नहीं बल्कि फारस की खाड़ी का वो जलजला निकला है जो सीधे व्हाइट हाउस का तेल निकालने पर उतर आया है। अमेरिका की वही पुरानी घटिया और सड़ी गली आदत है हर किसी की थाली में टांग अड़ाना और रंगदारी वसूलना, लेकिन इस बार तेहरान ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं और साफ साफ लफ्जों में वॉशिंगटन की छाती पर लिख दिया है कि बहुत हो चुकी तुम्हारी दादागिरी, अब अगर उंगली दिखाई तो पूरा हाथ उखाड़कर हाथ में थमा देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया की दादागिरी का ठेका लेकर बैठे अमेरिका को शायद गलतफहमी हो गई थी कि वो जब चाहेगा जिसे चाहेगा अपनी उंगलियों पर नचा लेगा, लेकिन इस बार वॉशिंगटन ने जिस चिराग को घिसने की गुस्ताखी की है उससे कोई सीधा साधा जिन नहीं बल्कि फारस की खाड़ी का वो भयानक तूफान निकला है जो पूरे वॉशिंगटन का तेल निकालने का दम रखता है। अमेरिका लंबे समय से अपनी वही सड़ी गली आदत दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने और रंगदारी वसूलने की राजनीति पर उतारू है, लेकिन तेहरान ने भी इस बार साफ लफ्जों में कह दिया है कि बहुत हुआ अमेरिका का ड्रामा, अब सीधा और पूरा हिसाब किताब होगा। वॉशिंगटन में बैठकर कागजी फरमान सुनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो हमेशा की तरह नए आर्थिक प्रतिबंधों की गीदड़ भभकी देंगे और ईरान दुम दबाकर किसी कोने में बैठ जाएगा, लेकिन ईरान ने इस बार ऐसी दहाड़ मारी है कि सीधे व्हाइट हाउस के शीशे खटकने लगे हैं। तेहरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी आर्थिक गुंडागर्दी और दादागिरी बंद नहीं की तो फिर फारस की खाड़ी में तेल का एक कतरा भी तैरता नजर नहीं आएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने वॉशिंगटन के मुंह पर जो जोरदार तमाचा जड़ा है, जिसकी गूंज आज पूरे ग्लोबल मार्केट और व्हाइट हाउस के गलियारों में सुनाई दे रही है। अमेरिका सोच रहा था कि वो नए पाबंदियों का चालबाज जाल बनाकर ईरान का गला घोट देगा, पर उसे क्या पता था कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत उसकी खुद की होने वाली है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमारी रोजी रोटी पर लात मारोगे तो हम तुम्हारी सांसों की नली यानी पूरी दुनिया की तेल सप्लाई की चाबी ही घुमा देंगे। अमेरिका का ये अति उत्साही रवैया देखिए, वो दुनिया के स्वयंभू ठेकेदार बने फिरते हैं और सोचते हैं कि हर देश उनके इशारों पर नाचेगा, लेकिन तेहरान ने इस बार ऐसी घेराबंदी की है कि वॉशिंगटन के पसीने छूट रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रतिबंधों की धमकी देने वाले अमेरिकी सूरमा इस करारी चेतावनी के बाद अपना सुर बदलते हैं या फिर पूरी दुनिया को महंगाई के एक नए गड्ढे में धकेलने की अपनी पुरानी जिद पर ही अड़े रहते हैं। देखिए, पूरा बखेड़ा शुरू हुआ अमेरिका के उस नए पैतरे से जहां वॉशिंगटन ने ईरान और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने की खिचड़ी पकाई, यानी सीधी भाषा में कहे ना खेलेंगे ना खेलने देने वाली घटिया नीति। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का या कोई भी देश ईरान से तेल या सामान ना खरीदे, और जो खरीदेगा अमेरिका उस पर भारी भरकम टैरिफ का डंडा चलाएगा। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बाकायदा एक लेख लिखकर अपनी छाती ठोकी और इसे आने वाले आर्थिक पैकेज को किसी दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला करार दिया। हालांकि अपनी चिर परिचित चालाकी दिखाते हुए उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इन प्रतिबंधों की आड़ में वो कौन कौन सी नई चालें चलने वाले हैं। स्कॉट बेसेंट साहब को शायद लगता है कि वो कागजों पर पाबंदी लिखेंगे और पूरी दुनिया घुटनों पर आ जाएगी। अमेरिका अपनी रंगदारी वसूलने के मूड में है और बाकी देशों को हड़का रहा है कि हमारा कहना मानो नहीं तो बर्बादी कर देंगे। लेकिन अमेरिकी दादागिरी की इस घिसी पिटी स्क्रिप्ट में तेहरान ने अपना अलग ही धांसू क्लाइमैक्स जोड़ दिया है। ईरान के कड़े तेवर देखकर साफ समझ आ गया है कि वो अमेरिका की इस आर्थिक तानाशाही के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। मोहसिन रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका को आईना दिखाते हुए लिखा कि अगर ये आर्थिक युद्ध बंद नहीं हुआ तो परिणाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी वॉशिंगटन के आकाओं ने नहीं की होगी। रेजाई ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी, अगर ये आर्थिक युद्ध जारी रहता है तो ना तो हॉर्मुज से और ना ही फारस की खाड़ी से कहीं से भी तेल की एक बूंद निर्यात करने दी जाएगी।
यानी अमेरिका अगर ईरान की अर्थव्यवस्था को ठप करने का सपना देख रहा है तो ईरान पूरी दुनिया की तेल सप्लाई की चाबी ही घुमाने को तैयार बैठा है। ईरान की चेतावनी सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि तेहरान के उन देशों को भी सख्त लहजे में आगाह कर दिया है जो अमेरिका के इस आर्थिक अभियान में उसकी हां में हां मिलाने की सोच रहे हैं। रेजाई ने साफ कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक जंग में अगर कोई भी देश अमेरिका का साथ देता है या उसकी हां में हां मिलाता है तो तेहरान उस कदम को सीधे सीधे युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। अमेरिका की चालाकी तो देखिए, खुद तो आग लगा ही रहा है, साथ ही दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश में भी है। स्कॉट बेसेंट ने पहले चीन को भी ज्ञान बांटने की कोशिश की थी और कहा था कि देखिए साहब, आप तो अपना आधा तेल खाड़ी से मांगते हैं, इसलिए अमेरिका का सहयोग कीजिए। लेकिन चीन ने भी अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए साफ कह दिया कि पाबंदियां और दबाव किसी समस्या का हल नहीं होते। अमेरिका बेवजह अपनी ज्ञान की दुकान बंद करे। ईरान फिलहाल अमेरिका के अगले कदम का इंतजार कर रहा है कि वो किस तरीके के प्रतिबंधों का ढोल पीटता है, लेकिन उसने अपने तेवर शीशे की तरह साफ कर दिए हैं कि अगर आंख दिखाई गई तो जवाब उसी आक्रामक भाषा में मिलेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कहा कि उनका देश दुश्मनों के साथ ऑल आउट जंग लड़ रहा है और ये सिर्फ सीमाओं पर हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिकी नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि अमेरिका का ये दबाव बनाने का तरीका बहुत पुराना और घिसा-पिटा हो चुका है। अगर वॉशिंगटन सच में कुछ हल चाहता है तो उसे आंखें दिखाने की बजाय बराबरी और सम्मान के साथ मेज पर बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका को तो शायद अपनी दादागिरी झाड़ने से फुर्सत ही नहीं है। गौरतलब है कि ईरान पहले से ही और सालों से कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण महंगाई, कमजोर मुद्रा और बेरोजगारी जैसी विकट चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिकी धमकियों के आगे नतमस्तक होने की बजाय आर पार के मूड में आ गया है। तेहरान का रुख साफ है, जब खोने को कुछ बचा ही नहीं तो फिर डर किस बात का। अमेरिका सोचता था कि ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करके वो उसे आसानी से दबा लेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि घायल शेर और शायद ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है और अमेरिका के हर दांव का तोड़ निकाल कर बैठ गया है। अमेरिका ने अभी भले ही अपने नए प्रतिबंधों का पूरा कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक ना किया हो, लेकिन उसके अधिकारियों के बयानों से साफ झलक रहा है कि वो ईरान का पूरी दुनिया से संपर्क काटने पर तुले हैं। अमेरिका की मंशा है कि वो ईरान के व्यापारिक साझेदारों पर इतना दबाव बना दे कि वो ईरान का साथ छोड़ दे। लेकिन वॉशिंगटन ये भूल रहा है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अमेरिका का गुलाम नहीं है। चीन जैसे देशों ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि वो उसकी आर्थिक गुंडागर्दी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका अपनी चालों में खुद फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर खाड़ी का तेल रुका तो सबसे पहले अमेरिकी शेयर बाजार और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था की नींवें हिल जाएंगी। अब इस पूरे ड्रामे में अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी ये रही है कि वो कूटनीति की मेज पर बात करने की बजाय हमेशा धमकी का डंडा चलाने की कोशिश करता है। स्कॉट बेसेंट जिस बड़े आर्थिक हमले का ढोल पीट रहे हैं वो असल में अमेरिका की बौखलाहट का सबूत है। जब अमेरिका किसी देश को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर पाता तो वो इसी तरीके के कड़े प्रतिबंधों का सहारा लेता है। लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो अमेरिका की हर धमकी का जवाब दोगुनी आक्रामकता से देने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच गहराता ये तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता बेहद कठिन नजर आता है। वॉशिंगटन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा और तेहरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पूरी लड़ाई में अमेरिका का वो असली चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है, जिसमें वो अपनी दादागिरी चमकाने के लिए पूरी दुनिया के अमन चैन को दांव पर लगाने में भी परहेज नहीं करता। अब देखना ये है कि अमेरिका का ये आर्थिक हमला उसे खुद कितना भारी पड़ता है। ईरान ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की जो धमकी दी है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के कान खड़े कर दिए हैं। हॉर्मुज कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो जगह है जहां से दुनिया के कुल तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान अपने कहे पर अमल करता है तो वॉशिंगटन की इस अंगुली करने की आदत का नतीजा पूरी दुनिया को एक भयानक ऊर्जा संकट के रूप में भुगतना पड़ेगा। अमेरिका तो दूर बैठकर अपनी रोटी सेक लेगा, लेकिन दुनिया के तमाम देश तेल की एक एक कतरे के लिए तरस जाएंगे।
ईरान की रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि वो जब चाहे फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही को ठप कर सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने और उनके गश्ती जहाज वहां मौजूद जरूर हैं, लेकिन ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन हैं जो पूरे रूट को मिनटों में पंगु बना सकते हैं। अमेरिका की हेकड़ी का जवाब देने के लिए ईरान ने अपनी पूरी नौसेना और तटीय रक्षा प्रणालियों को अलर्ट पर डाल दिया है। ये सीधी चुनौती अमेरिका के उस घमंड को है जो वो अपनी नौसैनिक ताकत के बल पर पूरी दुनिया पर झाड़ता आ रहा है। अमेरिकी विदेश नीति की ये सबसे बड़ी विफलता है कि वो हर मसले को युद्ध या प्रतिबंधों से हल करना चाहता है। ईरान के साथ हुए पुराने समझौते से खुद बाहर निकलने वाले अमेरिका को अब ये उम्मीद है कि ईरान उसकी हर गलत शर्त को मान ले, लेकिन तेहरान के तेवरों ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी धमकियों का दौर अब बीत चुका है। अगर अमेरिका आर्थिक जंग थोपेगा तो ईरान उसे असली जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ईरान की सख्त नाकेबंदी की चेतावनी ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में पहले ही तहलका मचाना शुरू कर दिया है। कच्चे तेल के व्यापारी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स वॉशिंगटन के हर ढोंग और तेहरान के हर बयान पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका को शायद लगता था कि उसके प्रतिबंधों का ऐलान सुनते ही बाजार ईरान के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन उल्टा पूरी दुनिया अब अमेरिका से ही सवाल पूछ रही है कि वो अपनी दादागिरी के चक्कर में ग्लोबल इकोनॉमी को तबाही की तरफ क्यों धकेल रहा है। अब बात करते हैं कि इन दो दिग्गजों की आपसी लड़ाई में बाकी देशों की क्या गलती है और भारत की जेब पर क्या भयंकर डाका पड़ने वाला है। अमेरिका और ईरान की तनातनी की सीधी आंच आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था और आम जनता की रसोई घर तक पहुंचने की पूरी आशंका है। अमेरिका तो अपने घर में दूर सुरक्षित बैठा तमाशा देख रहा है, लेकिन उसकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों का असली खामियाजा कई देश जो हैं वो भारी तेल आयात तक देश जो है वो भुगत रहे हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट समुद्री व्यापार का वो संकरा और अति संवेदनशील रास्ता है जिसे पूरी दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग कई प्रतिशत कच्चा तेल इसी एक अकेले रास्ते के जरिए खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर ईरान ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया या वहां जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी तो भारत के लिए तेल की निर्बाध सप्लाई का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें बीते 28 फरवरी को युद्ध की आहट के बाद पूरी दुनिया देख चुकी है कि हॉर्मुज के आसपास जरा सी भी हलचल होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसा हड़कंप मचता है। भारत अपनी विशाल आबादी की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सऊदी, इराक, यूएई और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी जो है वो इसी रूट से मंगाता है। अगर ये रास्ता पूरी तरीके से ठप हुआ तो मानो भारत के लिए एनर्जी सप्लाई की मुख्य डोर ही कट जाएगी। हालांकि ईरान ने भारत जैसे अपने पुराने और मित्र देशों को इस रास्ते के इस्तेमाल में राहत देने का दिलासा जरूर दिया है, लेकिन जब किसी समुद्री इलाके में चारों तरफ बारूद बिछ जाएं, मिसाइलें तनी हो और युद्ध के बादल छा जाएं, तो वहां के व्यावसायिक जहाजों का गुजरना आ बैल मुझे मार जैसी जानलेवा जोखिम बन जाता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी ऐसे अति तनावपूर्ण माहौल में अपने अरबों के जहाजों और क्रू को खतरे में डालने की बेवकूफी कतई नहीं करेगी। तो आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो अगर फारस की खाड़ी में सैन्य तनाव बढ़ता है या हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से रुकती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अचानक रॉकेट की तरह आसमान छूने लगेंगे। आशंका जताई जा रही है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $120 से लेकर $150 प्रति बैरल तक के रिकॉर्ड और डरावने स्तर पर पहुंच सकती है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा करने के लिए काफी है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंचता तो पेट्रोल और डीजल के दाम किस ऊंचाई पर होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन बेतहाशा महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा और तगड़ा असर सब्जियों, दूध, राशन और हर आम जरूरत की चीज की कीमतों पर पड़ेगा। यानी अमेरिका की सनक और ईरान के गुस्से का भारी भरकम बिल सीधे आम जनता के महीने के बजट पर फटने वाला है। इतना ही नहीं, इस घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, जिससे आम लोगों का पूरा बजट जो है वो बिगड़ सकता है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे कुछ देश, आम आदमी जो है वो तेल की कीमतों में ये उछाल देखकर जो है वो डर जाएगा, ये आम बात है। लेकिन अमेरिका के गलत फैसले की कीमत जो है वो आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। बात करें अगर भारत की, तो भारत अपनी कुल जरूरत का कई प्रतिशत से भी ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बेतहाशा बढ़े तो भारत को सिर्फ तेल खरीदने के लिए अपनी खजाने से अरबों डॉलर बहाने पड़ेंगे। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होगा और चालू खाता
घाटा बढ़ेगा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जो है वो कई सारी चीजें सामने आ रही है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपनी नीतियां बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी दादागिरी की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। अमेरिका अपनी आर्थिक तानाशाही पूरी दुनिया पर थोप रहा है और उसका खामियाजा निर्दोष देशों को भुगतने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका की यह स्वार्थी सोच पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए कैंसर बनती जा रही है। इस बिगड़ते और विस्फोटक माहौल को देखते हुए मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की कुछ कूटनीतिक कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। कतर और तुर्की जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच की इस गहरी खाई को पाटने और दोनों को बातचीत की मेज पर वापस लाने की जुगात में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तेहरान के दौरे की खबर भी जो है वो सामने आई है ताकि किसी तरीके के साख को फैलाने से रोका जा सके। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि बीते कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरीके की सीधी और सार्थक बातचीत नहीं हुई है। दोनों ही देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका की अहंकार से भरी नई धमकियां हैं तो दूसरी तरफ ईरान का आर पार का कड़ा रुख। ऐसे में मध्यस्थता कराने वाले देशों के भी पसीने छूट रहे हैं क्योंकि कोई भी पक्ष एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका को अभी अच्छी तरह समझ लेना होगा कि दुनिया का हर मसला अपनी पाबंदियों की छड़ी घुमाने से हल नहीं होता। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब वॉशिंगटन ने अपनी सनक में किसी देश को बिल्कुल कोने में धकेलने की कोशिश की है तब तब उसका परिणाम और भी भयानक आत्मघाती निकला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों से सीखने और सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ईरान की तरफ से पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया जा चुका है कि अब वो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर अमेरिका ने अपने आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल और दादागिरी बंद नहीं की तो फिर खाड़ी का ये उबलता हुआ बारूद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी आगोश में ले लेगा। अमेरिका की साख से खेलने की घटिया आदत का हर्जाना आज पूरी दुनिया भर के बेकसूर लोगों को भरना पड़ रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि अमेरिका और अमेरिकी वित्त मंत्रालय अपने पिटारे से कौन से नए आर्थिक प्रतिबंध निकालता है। क्या अमेरिका अपनी आत्मघाती जिद पर अड़ा रहकर पूरी दुनिया की भीषण मंदी और महंगाई की भट्टी में झोंकेगा या फिर अंत में उसे थोड़ा होश आएगा और वो दादागिरी छोड़कर कूटनीति तथा बातचीत का सही रास्ता चुनेगा। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान की एक खींचतान अब सिर्फ दो देशों की आपसी रंजिश नहीं रह गई है बल्कि ये पूरी दुनिया के आर्थिक स्थायित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अमेरिका की अहंकार से भरी दादागिरी और ईरान के पलटवार करने वाले आक्रामक तेवरों ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे बारूद के ढेर पर लाकर बिठा दिया है जहां अमेरिका की एक छोटी सी बेवकूफी भरी चिंगारी भी पूरी दुनिया में तबाही ला सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में वॉशिंगटन अपनी आर्थिक तानाशाही का ढोल पीटता रहता है या फिर धरातल पर आकर समझदारी दिखाते हुए अपने कदम पीछे खींचता है, क्योंकि अगर हॉर्मुज का दरवाजा बंद हुआ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का जो होगा सो होगा, लेकिन पूरी दुनिया के साथ साथ कई आम आदमियों की जेबों पर भी डाका जो है वो पड़ेगा। तो अमेरिका की इस सनक भरी सोच का सबसे बड़ा सच ये है कि वो हमेशा दूसरे के घर में आग लगाकर अपनी रोटी सेकने की फितरत रखता है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को लगता है कि वो समुद्र पार बैठकर जो मर्जी नीतियां बनाएंगे उसकी आंच उन तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इस बार तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर आग लगेगी तो धुएं का घूंट सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं बल्कि अमेरिकी शेयर बाजार और वहां के बैंकिंग सिस्टम को भी पीना पड़ेगा। अमेरिका का ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला है कि वो पाबंदियों के नाम पर दुनिया को ब्लैकमेल करता रहेगा और कोई उसे आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर फारस की खाड़ी में युद्ध के बादल घने होते हैं तो उसका असर केवल कच्चे तेल तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन यानी जहाज रानी का ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जहाज के बीमे का खर्च आसमान छूने लगेंगे और मरीन इंश्योरेंस कंपनियां खाड़ी के रास्ते में जाने वाले जहाजों को कवर देने से साफ मना कर देंगी। जब शिपिंग लाइनें ही बंद हो जाएंगी तो फिर सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में होने वाला कंटेनर व्यापार भी पूरी तरीके से पंगु हो जाएगा और इस तबाही का सीधा सहरा वॉशिंगटन के सिर ही पड़ेगा। तो ईरान की सीधी चुनौती ने वॉशिंगटन के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका सोचता था कि वो अपनी नौसेना का बड़ा बेड़ा दिखाकर ईरान को डरा देगा, लेकिन ईरान का भूगोल और उसकी तटीय मिसाइल तकनीक कुछ ऐसी है कि हॉर्मुज की संकरी पट्टी में बड़े से बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक आसान निशान बन सकता है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, ये अमेरिका
को अब समझ आ रहा है, क्योंकि उसने ईरान को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से पीछे हटने का मतलब ईरान के लिए अपनी संप्रभुता को बेचना होगा, जो वो कभी नहीं रुकेगा। तो इस पूरे प्रकरण में अमेरिका का दोहरा रवैया और उसकी कथनी करनी का अंतर भी साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका दुनिया भर में शांति और मानव अधिकारों का मसीहा बनने का ढोंग रचता है, तो दूसरी तरफ अपनी दादागिरी चमकाने के लिए करोड़ों बेकसूर लोगों की रोजी रोटी छीनने वाले आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। वॉशिंगटन की ये नीति मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी जैसी है, लेकिन तेहरान के सख्त तेवरों ने अमेरिका के इस नकाब को एक बार फिर दुनिया के सामने नोच कर फेंक दिया है। तो आपको बता दें कि कई देशों के लिए ये स्थिति बेहद नाजुक और दोहरी तलवार पर चलने जैसी है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि उसके प्रतिबंधों का पालन किया जाए, और दूसरी तरफ से कई ऊर्जा सुरक्षा हित जो है वो देशों के सामने आ रहे हैं। अमेरिका दूसरे देशों पर हुक्म चला रहा है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो उसके हुक्म नहीं मान रहे हैं। भाई बात करें चीन की, तो चीन और रूस जैसे बड़े देश पहले ही अमेरिका की पाबंदी वाली राजनीति का खुलेआम बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। चीन ने साफ कह दिया है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका के किसी भी फरमान को नहीं मानेगा। यानी वॉशिंगटन जिस आर्थिक हमले के नाम पर छाती पीट रहा था, वो असल में खुद अमेरिका को अलग थलग करने का जरिया बनता जा रहा है। दुनिया अब अमेरिकी डॉलर की तानाशाही से ऊब चुकी है, और तेहरान का ये सख्त रुख कई देशों को अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का हौसला दे रहा है। गैस और तेल के वैश्विक बाजार में यदि फारस की खाड़ी का रास्ता रुकता है, तो यूरोपीय देश भी इसकी चपेट में सबसे पहले आएंगे। यूरोप पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, और अगर खाड़ी से एलएनजी और कच्चे तेल का प्रवाह थमा तो वहां ठंड के मौसम में हाहाकार मच जाएगा। यानी अमेरिका अपने सहयोगियों को भी गड्ढे में धकेलने से बाज नहीं आ रहा है। वॉशिंगटन की नीतियां हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे की तर्ज पर चल रही हैं, जिससे उसके अपने सहयोगी देश भी अंदर ही अंदर खौफजदा है। ईरान का यह ऐलान कि वो अमेरिका के सहयोगियों की हर हरकत को युद्ध की कार्रवाई मानेगा, इन क्षेत्रीय देशों के लिए भी एक बहुत बड़ी घंटी है, जो अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देते हैं। खाड़ी के छोटे देश अब अमेरिका से पल्ला छुड़वाने की सोचने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर युद्ध की पहली मिसाइल छूटी तो अमेरिका तो 7 समंदर पार अपने घर में दुबक जाएगा, लेकिन तबाही का मंजर खाड़ी की सरजमीन पर भी फैलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अब एक ही नियम बचा है कि दबाव के आगे घुटने टेकने की बजाय पलटवार किया जाए। तेहरान ने यही किया है। उसने अमेरिका को उसकी अपनी ही भाषा में जवाब देकर यह साबित कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन के पास आर्थिक पाबंदियों का चाबुक है, तो ईरान के पास पूरी दुनिया की ऊर्जा नब्ज दबाने का अचूक हथियार है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है, या तो वो अपना घमंड छोड़े या फिर पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व आर्थिक तबाही का सामना करने के लिए तैयार रखे। आने वाले 48 से 72 घंटे इस पूरे मामले में बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। वॉशिंगटन में होने वाली बैठकों और तेहरान के रक्षा मुख्यालय की हलचल ये तय करेगी कि दुनिया शांति की मेज पर लौटेगी या फिर $150 प्रति बैरल के तेल और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के नए दौर में प्रवेश करेगी। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है, अमेरिका की दादागिरी का दौर अब ढलान पर है, और तेहरान ने उसके अहंकार की हवा पूरी दुनिया के सामने निकाल दी है। तो देखिए, व्हाइट हाउस के बंद कमरों में जब पाबंदियों के मसौदे तैयार किए जा रहे थे, तब शायद किसी अमेरिकी रणनीतिकार ने यह सोचा नहीं था कि तेहरान इस कदर पलटवार करेगा। अमेरिका हमेशा से अपनी आर्थिक ताकत के नशे में धुत होकर बाकी मुल्कों को डराने का आदी रहा है, लेकिन जब सामने वाला देश अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाए, तो बड़े से बड़े साम्राज्य का घमंड चकनाचूर हो जाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी यही रही है कि वो हर मुल्क को अपने कागजी पाबंदियों के बल पर घुटनों पर ला सकता है, पर इस बार उसका सामना एक ऐसे जिद्दी और आक्रामक प्रतिद्वंदी से हुआ है जिसका मुकाबला वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।